अपराधी कितना भी शातिर हो, लेकिन उसकी एक गलती उसकी जान पर बनाती है। ऐसा ही कुछ बूढ़ा के साथ हुआ। बूढ़ा का एक दोस्त बूढ़ा के जीजा के यहाँ बकरी ईद की दावत में गया था। फिर क्या था, वहां उसके दोस्त ने उसका पूरा राज खोल दिया कि उसकी बातचीत बूढ़ा से हुई थी। जैसे ही बूढ़ा के जीजा ने यह सुना, वह भी सख्ते में आ गया, क्योंकि बूढ़ा ने अपने आप को मृत दर्शा दिया था और 27 साल से वो फरार था। 27 साल से किसी से भी उसकी बातचीत नहीं हुई थी। परिवार के लोगों ने भी ये मान लिया था कि बूढ़ा मर चुका है। लेकिन इस सूचना के बाद क्षेत्रीय पुलिस हरकत में आई और आगरा पुलिस ने उस मृत बूढ़ा को मध्य प्रदेश से जिंदा पकड़ा और उसे आगरा ले आई। आखिरकार बूढ़ा कौन था, उसने ऐसा क्या अपराध किया था और वो आखिरकार 27 साल से पुलिस से छुप क्यों रहा था, ये पूरी कहानी और बूढ़ा का क्या था पूरा कांड बताएंगे आपको इस पूरी खबर में। पुलिस की गिरफ्त में नकाब पहने खड़े हुए इस युवक का नाम भूरा है। भूरा ने पुलिस से बचने के लिए अपने आप को मृत घोषित कर दिया, लेकिन आगरा पुलिस ने 27 साल बाद इस मृत भूरा को जीवित गिरफ्तार कर लिया। आगरा पुलिस मध्य प्रदेश से भूरा को गिरफ्तार करके आगरा ले आई। भूरा के आपराधिक इतिहास की कहानी भी रोचक बताई जाती है। जानकारी के मुताबिक भूरा ने सन 1999 में पुलिस कर्मियों से लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें आगरा पुलिस के 2 जवान भी शहीद हो गए थे। इस घटना को अंजाम देने के बाद बूढ़ा अपने साथियों के साथ फरार हो गया था। यह एक बहुत बड़ी घटना थी। अब आपको बताते हैं बूढ़ा का आपराधिक इतिहास। पूरा मामला सन 1999 से जुड़ा हुआ है। बूढ़ा रमेश कुशवाहा गैंग का सक्रिय सदस्य था। सन 1999 महीना दिसंबर का था। पुलिस ने एक हथियारों का खेप पकड़ा था। रमेश कुशवाहा गैंग को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने पुलिस कर्मियों से उन हथियारों को लूटने की योजना बनाई और दिसंबर माह 1999 में उस घटना को अंजाम दिया। इस घटना में बूढ़ा जीप लेकर पहुंचा था। इस गैंग ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की, जिसमें 2 सिपाही गंभीर रूप से घायल हुए और फिर बाद में उनकी मौत हो गई थी। इस पूरी घटना के बाद पुलिस की इस गैंग से मुठभेड़ भी हुई, जिसमें गैंग के 2 सक्रिय सदस्य रमेश और नरेंद्र मुठभेड़ में मारे गए थे, तो 5 को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सिर्फ भूरा ही एक ऐसा अपराधी था जो पुलिस की गिरफ्त से काफी दूर था। लेकिन 27 साल बाद इस भूरा को आखिरकार आगरा पुलिस पकड़ ले आई। आपको बताते चले कि भूरा का एक सदस्य जेल में बंद था, जो भूरा के जीजा के यहाँ बकरीद की दावत में गया था। उसने कहा कि भूरा की तो 2 साल पहले उससे बातचीत हुई थी, बस यहीं से झटका लगा। पुलिस को जानकारी हुई कि भूरा जीवित है। पुलिस ने अपने नेटवर्क बिछाया और फिर भूरा को मध्य प्रदेश भोपाल से जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताते चले कि भूरा ने अपना नाम बदल लिया था और एक मुस्लिम नाम रखकर वहीं रह रहा था। उसने शादी भी कर ली थी और अपनी पूरी आइडेंटिटी मुस्लिम धर्म के अनुसार बना ली थी। पुलिस को भूरा को पकड़ने में 27 साल का समय लगा, लेकिन 27 साल बाद भूरा की गिरफ्तारी उन पुलिस कर्मियों के लिए श्रद्धांजलि और इंसाफ देने वाला है जिन्होंने उस घटना में अपनी जान गंवाई थी। देखिए, वर्ष 1999 में एक दुखद घटना थाना खेरागढ़ में घटित हुई थी, जिसमें कि कुछ बदमाशों द्वारा कर एक लूट की घटना कारित की गई और उसमें पुलिसकर्मियों के असले लूटते हुए और पुलिसकर्मियों के ऊपर हमला भी किया गया था, जिसमें पुलिस विभाग के 2 पुलिसकर्मियों का
जो मृत्यु हो गई थी। उसी क्रम में इस घटना में जो शामिल लोग थे उनका समय समय पर पुलिस से मुठभेड़ हुई और कुछ लोगों को माननीय न्यायालय द्वारा उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई गई। उसी में एक जो मुख्य साजिशकर्ता एक अभियुक्त था वो पिछले 27 सालों से इसमें वांछित था। इसमें एसीपी खेरागढ़ के नेतृत्व में थाना खेरागढ़ की टीम, वेस्ट जोन की एसओजी सर्विलांस ने जितने भी साक्ष्य एकत्रित कर सकते थे कई महीनों तक इसमें प्रयास करने के बाद इस वांछित 50,000 के अभियुक्त को मध्य प्रदेश के भोपाल से गिरफ्तार किया है, जो कि नाम बदलकर एक नई आइडेंटिटी के साथ इतने लंबे समय से रह रहा था। इसके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित था और ये कार्रवाई दिखाती है कि आप अगर कोई अपराध कारित करते हैं चाहे समय कितना भी हो जाए बट आप कानून से नहीं बच सकते। सर, ये पहचान छुपा कर रहता था, जांच में ये भी सामने आया कि इसने अपने आप को मृत भी दर्शाया। क्या वो पूरा मामला था मृत दर्शाया? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत ही भयावह घटना थी जिसमें कि 2 पुलिसकर्मियों ने अपनी जान गंवाई थी और पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए वो एक नई पहचान, एक नई आइडेंटिटी के साथ एक दूसरे प्रदेश में रह रहा था और उसके सगे संबंधी परिवार वाले थे उन लोगों से भी संपर्क नहीं करता था और सभी लोगों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए, समाज को गुमराह करने के लिए एक ऐसी कहानी रची कि वो उसकी मृत्यु हो चुकी है। इसीलिए इसमें पुलिस टीमें लगातार प्रयासरत थी और उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में, पुलिस आयुक्त महोदय के मार्गदर्शन में वो खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे और इसी कारण से फलस्वरूप हम लोग इसमें सफल हुए हैं और इस अपराधी को जिसने ये घटना कारित में शामिल था उसे हम मध्य प्रदेश से 27 साल बाद गिरफ्तार करने में सफल हुए। सर, पहले क्या नाम था और अब किस नाम से ये है? देखिए, इसका जो असली नाम इसका भूरा पुत्र साबू है, जो कि मूल निवासी थाना जगनेर का था। तो वर्तमान में जो इसने एक नई आइडेंटिटी क्रिएट की हुई थी वो थी जमील पुत्र फारूक खान। तो जिस वजह से, क्योंकि सारी जो आइडेंटिटी कार्ड्स हैं या रिश्तेदारी, सभी लोगों ने इस तरीके से कोई भी डिटेल नहीं मिल पा रही थी जिससे साबित हो सके कि अभी ये प्रेजेंट में किस आइडेंटिटी के साथ रह रहा है। बट पुलिस ने इसमें बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम किया पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में और गहनता से जांच करने के बाद, कंफर्म होने के बाद हम लोगों ने सफलतापूर्वक उसे गिरफ्तार किया। उस घटना के बाद भी कोई क्राइम किया इसने कि शांति से अपना आइडेंटिटी छिपा के जीवन यापन कर रहा है? देखिए, जैसा मैंने बताया कि अभी हम लोगों ने उसे अरेस्ट किया है, वो भी दूसरे स्टेट से। उसके संदर्भ में भी जो भी हमारी जो सिस्टर एजेंसीज़ हैं, पुलिस हैं, उनसे भी हम इसमें जानकारी एकत्रित करेंगे और साथ ही साथ माननीय न्यायालय में इसे पेश कर माननीय न्यायालय से भी पीसीआर के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे ताकि बाकी जानकारी देकर। राइफल्स क्या बरामद हुई? देखिए, उस वक्त घटना में 3 राइफल्स लूटी गई थी, जो कि 2 तो बाद में बरामद हो गई थी, बट 1 राइफल अभी बरामद नहीं हुई है। तो जैसा मैंने आपसे बताया कि आगे की जानकारी पूछताछ के लिए, क्योंकि 24 घंटे के अंदर हमें भी माननीय न्यायालय के सामने किसी अभियुक्त को पेश करना होता है, तो माननीय न्यायालय से रिक्वेस्ट करेंगे कि पीसीआर लेके ताकि और भी जानकारी हम एकत्रित कर सकें।